और भूसी को उस आग में डाल देगा जो कभी बुझने का नहीं है। यीशु मसीह यहाँ कहता है, सुनिए, सूप, हमारे बहन सूप आपके हाथ में होता है ना। पहले के ज़माने में ये पंखा मशीन नहीं था, हार्वेस्टर थ्रेसर नहीं था। उस समय डंडे से कूटते थे, सुपर से फूंदते थे, गेहूं को इकट्ठा करते थे, भूसा को फेंक देते थे, राइट। इसी को कहा गया है कि सूप किसके हाथ में होगा? प्रभु यीशु मसीह के। वो फूनेगा, वो साफ करेगा, गेहूं को, विश्वासी को इकट्ठा रखेगा, विश्वासी को अपने पास रखेगा, और जितने भूसा है उन सभी को आग में डाल दिया जाएगा। याद रखिए, धान से ही भूसा निकलता है, गेहूं से ही भूसा निकलता है, उसी से निकलता है दोस्तों। और परमेश्वर कहता है, मैं अच्छी चीजों को, जो अच्छी है, विश्वास योग्य, सताव सहा, दुख उठाया, क्लेश से गुजरा, मेरा इनकार नहीं किया, मनुष्यों के सामने गवाही देते रहा, ये मेरा है, मैं मेरा गेहूं है, गेहूं है, इसे मैं अपने साथ रखूंगा। लेकिन भूसी को कहां डालूंगा? जो उस आग में जो कभी बुझता। मेरा प्रश्न है आप सभी से, सुनिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप कौन हो, गेहूं या भूसा? बताइए, आप कौन हो, गेहूं या भूसा? बताइए, जितना भूसा पंखा चल रहा उड़ जाएगा। आप कौन है, गेहूं या भूसा? हाँ बताइए, कौन हो? किसने कहा मूसा? मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन हो, गेहूं या भूसा? कोई कहते हैं भूसा हो। हम कौन है? बाइबल क्या कहता है? सुनिए, हम अर्थात हम जो विश्वासी है, हम गेहूं हैं। दूसरी बात सुनिए, दूसरा प्रश्न, हम कौन है, भीड़ या भेड़? हाँ, हम कौन है, भीड़ या भेड़? ध्यान से सुनिए, हम कौन है, भीड़ या भेड़? सच में यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मैं अपनी भेड़ को पहचानता हूँ, वो मेरे शब्द सुनता है, मेरे पीछे चलता है। हम कौन है, भीड़ या भेड़? बताइए, कौन है? इस भीड़ का एक हिस्सा की आप भेड़ है? भेड़ है ना? क्या आप यीशु के शब्द सुनते, क्या उसके पीछे आप चलते हैं? ईमानदारी से बताइए। बहुत सारे लोग भीड़ में सिर्फ एक हिस्सा बन के रहते, भेड़ बनना उन्हें पसंद नहीं है। भीड़ के एक हिस्सा रहना पसंद है, लेकिन उन्हें भेड़ बनना पसंद नहीं है। भजन संहिता 100 अध्याय 3 आयत में कहता है, निश्चित हम परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर की चराई की हम भेड़े हैं। सुनिए, बाइबल कहता है, यीशु ने यूहन्ना 10 में कहा, मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं, मेरे भेड़ मेरी शब्द सुनता है और मैं उन्हें पहचानता हूं, क्योंकि वो मेरे पीछे चलते हैं। क्या आप यीशु के शब्दों को पहचानते हैं? क्या आप यीशु के शब्दों को सुनते हैं? क्या आप यीशु के शब्दों को सुनकर केवल यीशु के पीछे चलते हैं, या दूसरे के शब्दों को सुनकर यीशु की इनकार कर उस व्यक्ति के पीछे हो जाते हैं? बाइबल कहता है याकूब 1 के बारे में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल के जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। वो प्रत्येक व्यक्ति धन्य होता है जो परीक्षाओं में, विश्वास में स्थिर रहता है, वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। दोस्तों, हालेलुया। सुनिएगा, यदि आज आप क्रूस नहीं उठा रहे तो कल आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यदि आप यीशु के नाम से निंदा नहीं सह रहे हैं तो याद रखना, कल आपको जीवन के बहते हुए जल नहीं मिलेगा। यदि आज अब यीशु के नाम से आप सताव से नहीं गुजर रहे तो कल आपको स्वर्ग के सिंहासन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज आप कलेश उठाएंगे तो ही कल अनंत जीवन के विश्राम में प्रवेश करोगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के बात हजम नहीं होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप कौन हो, संसारिक या मसीह, शारीरिक या आत्मिक? कौन हो आप, कौन हो? सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी लोगों को ये बात भली भांति पता है, मैं एक बार फिर से इसे घटोली गांव या जेवरे गांव में मैंने दोबारा और दोहराया था। आज मुझे लगता है तीसरी बार है ये मैं जो आपके सामने इन बातों को रखने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इब्रानियों 10 में, जब तुम उस दिन को, मेरे आने वाले दिन को आते हुए निकट जानना, तब इकट्ठा होना ना छोड़ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया है। जब तुम मेरे आगमन को निकट जानना, जैसे तुम्हें पता चलता है कि मैं पृथ्वी पर मैं प्रस्थान करने वाला हूं, मेरा दूसरा आगमन निकट है, इकट्ठे होना ना छोड़ना। इब्रानियों 10 में यह यीशु मसीह ने कहा। वर्तमान के हालातों को देखते हुए, वर्तमान के हम समय को देखते हुए
हमें ये बात भली भांति पता चल गया दोस्तों कि सताव जो है, कलेश जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर मसीह के विश्वासी के ऊपर सताव ना होता हो। ऐसा कोई भी राज्य जिला नहीं है जहां पर सताव ना होता हो। ऐसा कोई भी गांव या शहर नहीं है जहां पर अटैक ना हो रहा हो वर्तमान में। और अभी के हालातों को देखते हुए सताव जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है दोस्तों। और यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले तुम इन चीजों के होते हुए देखोगे, तब इकट्ठा होना ना छोड़ना, क्योंकि जब मेरा दूसरा आगमन होगा, जिस दिन मैं दोबारा इस पृथ्वी पर उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, धधकती हुई दूतों के साथ, आगों के साथ मैं इस पृथ्वी पर जब मैं आऊंगा, उस दिन तुम्हारा पैसा, सोना, चांदी, परचय, राजनीतिक तंत्र, जमीन कुछ भी काम नहीं आएगा। जिस दिन मेरा दोबारा इस पृथ्वी पर आगमन होगा, और वो काम आएगा आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपके यीशु के साथ संगति। आपको पता है ये तीसरी बार है जो मैं कह रहा हूं दोस्तों। लगभग 2023 में मैंने भविष्यवाणी किया था कि कलेश सताव बढ़ने वाला है, और मैं 2023 में इस बात की भविष्यवाणी आपके सामने किया था जब हम सभी लोग नवागढ़ में बैठकर संगति करते थे। चुनाव के रिजल्ट आने से पहले मैंने आपके सामने इन बातों को रखा था कि सताव जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाला है। पहले ही मैंने आप सभी लोगों से ये बातों को कह दिया गया था कि सताव बढ़ने वाला है। जब हमारे लिए भविष्यवाणी होता है कि तुम आशीष पाने वाले हो, तब हम इंतजार करते हैं कि हम आशीष पाने वाले हैं। राइट? इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों? जब आपके लिए भविष्यवाणी होता है कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई देने वाला है, हम उस चंगाई के लिए इंतजार करते हैं। जब आपके लिए भविष्यवाणी होता है कि परमेश्वर आकर आपको आशीष में बढ़ाने वाला है, हम उस आशीष में बढ़ने के लिए इंतजार करते हैं। जब हमारे लिए भविष्यवाणी होता है आध्यात्मिक जीवन के लिए कि हम उसमें ग्रो करने वाले हैं, हम उन चीज़ों के लिए भी इंतजार करते हैं। क्या जब मैंने 2023 में भविष्यवाणी किया था कि सताव जो है वो बढ़ने वाला है, क्या आप इंतजार कर रहे थे? क्या आप उन दिनों का इंतजार कर रहे थे कि यह सताव बढ़ने वाला है, हमें उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर अपने आप को तैयार करके रखना है उस महाकलेश के लिए, आशीष के लिए आपने तो अपने आप को तैयार करके रखा। मेरे लिए आशीष के लिए भविष्यवाणी हुआ है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे संभल कर बात करना है, मेरे मुंह से कोई शब्द ना निकले। मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है कि मैं आत्मिक जीवन पर बढ़ने वाला हूं, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे अच्छा काम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठोकर खाकर गिर जाऊं। क्या आपने सताव के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखे थे? क्या आपने प्रभु से मांगा कि परमेश्वर आने वाले समय पर जब सताव बढ़ेगा तो मुझे इतना भरोसा, विश्वास को स्थिर कर दे कि मैं विश्वास से डगमगाने ना पाऊं, मैं विश्वास से गिरने ना पाऊं, मैं पीछे ना हटने पाऊं, मैं अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाना पाऊं, मैं अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाना पाऊं। जब सताव आए, कलेश आए तो मैं गिर ना जाऊं, बल्कि मैं स्थिर रहूं। क्या आपने इन चीजों के लिए प्रार्थना किए थे? क्या आपने प्रभु से बल मांगा था? बताइए मेरे प्रियो, क्या आपने मांगा था प्रभु से बल? बताइए। आज हम देखेंगे गेहूं और भूसे के बारे में। आज हम देखेंगे धान और भूसा के बारे में। आज हम देखेंगे भीड़ और भेड़ के बारे में। आज हम देखेंगे संसारिक और मसीहियों के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप धान जब अपने घर में लाकर आप उसे उड़वाते हैं तो जितने भूसा रहते हैं वो सब दूर फेंका जाते हैं। धान ही, गेहूं ही और भेड़ ही रुकेगा, बाकी भूसा सब है वो, भीड़ जो है वो उड़ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? मेरे बात समझ रहे हो? अब सभी निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 66 आयत से लेकर 71 आयत तक हम पढ़ेंगे। हाँ, बाइबल कहता है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68 पद। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। 71 पद। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी तैयार रहिए, प्लीज सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के कुल 70 चेले थे जो यीशु मसीह ने अपने प्रचार करने के दौरान बनाया था। कुल चेला 70 था, जिसमें से पहला अंद्रयास, दूसरा पतरस, याकूब। हम इन 12 चेलों के विषय में भली भांति जानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के कुल चेला 70 थे। कितने थे? 70 थे। जब यीशु मसीह ने उनसे अनंत जीवन के विषय में बातें किया, सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे स्वर्ग और नरक के विषय में बातें किया, जब यीशु मसीह ने उनसे कलेश और सताव के विषय में बातें किया, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा जब तक कोई मेरे लहू को ना पिए, मेरे मांस को ना खाए, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। यीशु कह रहा था जब तक कोई दाख मत लेता और मेरे कटोरे, मेरे प्याले में से ना पिएगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब 58 चेलों को इन बातों से ठोकर लगी। 58 ऐसे चेले थे जिन्हें यह बात अच्छा नहीं लगा, और बाइबल कहता है कि 58 जो चेले थे यीशु मसीह को छोड़कर वापस संसार में चले गए और कहने लग गए कि ये हमारे लिए ठोकर की बातें हैं, और 58 को ठोकर लगा। 58 वापस संसार में चले गए। केवल 12 थे जो यीशु के पास रुका। आज भी कलीसिया में आने वालों की संख्या कम है और जाने वालों की संख्या अधिक है। यह सच्चाई है दोस्तों। आज भी आप देख लीजिएगा, 100 आएंगे, 2 रुकेंगे, 98 चले जाएंगे वापस। उन दो को जो रुका है, उन्हें दूध पीना, उन्हें मांस चबाना, समझ में आ रहा है, उन्हें युद्ध लड़ना, उन्हें शैतान को हराना, हर एक चीज पहलवान सिखाता है। फिर कल वो जो 2 है, एक फिर पहलवान को, कलीसिया को छोड़कर चला जाता है। ये सच्चाई है दोस्तों। यीशु के साथ भी यही हुआ। 12 रुका, 58 वापस चले गए, 58 वापस चले गए संसार में। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई और मेरे बहन, हमेशा यह ना सोचना है कि हमारे लिए भविष्यवाणी हमारे मन के अनुकूल होगा। हमारा जीवन हमारे मन के अनुकूल हम जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं। तो हम जो चाहेंगे यीशु मसीह में वो देगा। हम जो मांगेंगे प्रार्थना में, उपवास में, हम वो पाएंगे। तो आप गलत जगह में आए हैं दोस्तों। सुन लीजिए, आप गलत जगह में आए हुए हैं। यीशु ऐसा नहीं करता है। जो मांगते हैं वो आपको नहीं देता है। वो जो आपके लिए उचित है वो आपको वो देता है। आप कहेंगे प्रभु प्लीज 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 मुझे आज ही चंगा कर। प्रभु चाहेगा तो आज ही करेगा, वरना वो 2 महीना के बाद करेगा। इंतजार कर सकते, धीरज धर सकते तो स्वागत है, आइए। हालेलुया। और आप कहते हैं कि नहीं इमीडिएटली, प्लीज प्लीज अभी दे, तत्काल दे प्रभु, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो भी हम आप करना, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, लेकिन उसने उस वादा को 25 साल के बाद पूरा किया, 100 साल में। जबकि वादा 75 में किया था और पूरा 100 साल में किया। 25 साल तक अब्राहम ने इंतजार किया परमेश्वर के वादा के अनुसार। हालेलुया। लेकिन हाँ, विलंब हुआ अब्राहम के जीवन पर, लेकिन परमेश्वर ने उसे धोखा नहीं दिया। इसीलिए मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है धीरज धरे रहो और यहोवा की बाट जोते रहो। वो जो तुम्हारे विषय में कहा है वो उसे पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आमीन। सच्ची कहानी है विशाखापट्टनम की। ये सच्ची घटना है दोस्तों, कान खोलकर सुनना। एक ब्राह्मण परिवार में एक भाई रहता था जिसका नाम था केशव राव शर्मा। प्लीज कोई बात नहीं करिएगा, सुनिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, यह सच्ची बात है।
ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था केशव राव शर्मा, जो खुद एक ब्राह्मण, एक पंडित था। एक दिन वो भवन आता है चर्च यीशु मसीह की संगति करने के लिए, और प्रचार कर रहा था पाप के विषय में, पाप के परिणाम के विषय में, पाप के दंड के विषय में। तब उसके हृदय में पाप का एक तरह के बोझ उत्पन्न होता है और उसे महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मुझे पाप को से मन फिराना होगा। उसने अपने पाप को स्वीकार किया और उसने अंगीकार किया और अपना जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक पंडित व्यक्ति था दोस्तों, और उसने अपने जीवन प्रभु को दे दिया। अब सोचिए, उसने पाप से आजादी पा लिया, उसने पाप की गुलामी से आजाद हो गया, उसने बुरे चरित्र से आजादी पा लिया। अब वो गाली देने वाला नहीं, बुरे चरित्र में जीवन जीने वाले नहीं, पवित्र संगति में समय बिताने वाला एक सच्चा विश्वासी बन गया। सब कुछ सही है। एक पापी को उद्धार हुआ, पापी मन फिरा लिया, अनंत जीवन को में उसका नाम लिख लिया गया है, सब कुछ सही है। नहीं, यहां से उसका जीवन शुरू होता है। ईश्वर से तो वो जुड़ गया, ईश्वर से वो कनेक्ट हो गया, लेकिन परिवार से अब उसके खिलाफ हो गया, समाज अब उसके खिलाफ हो गया, रिश्तेदार अब उसके खिलाफ हो गया, दोस्त अब उसके खिलाफ हो गया, माता पिता भाई बहन अब उसके खिलाफ हो गया। सुनिए, वो भाई कहता है, केशव राव शर्मा कहता है, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैंने जाकर ये बात अपने परिवार वालों को बताया, तब मेरे परिवार वालों ने कहा यीशु मसीह को त्याग दो, यीशु मसीह को छोड़ दो, वो नीच जाति का है, ओ यीशु को छोड़ो। ये सच्ची बात है प्रियो, कान खोल कर सुनिएगा। अब उसके पास दो ही विकल्प था, या परिवार या यीशु, दो विकल्प था, एक चुनना था उसके दोस्तों, यीशु या संसार, ये यीशु मसीह या समाज। क्योंकि परिवार साहब का, यीशु को छोड़ हम स्वीकार करेंगे, यीशु को नहीं छोड़ता तो तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, नाम वापस ले लिया जाएगा, पहचान वापस ले लिया जाएगा, तुम जीरो हो जाओगे, तुम शून्य हो जाओगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया, उसके पिता ने कहा, सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया वो सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगा, तुम जीरो हो जाओगे। मैं जानता हूं ये बहुतों के साथ होता है दोस्तों, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे विश्वासों के साथ होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, हर एक विश्वासों को इन चीजों से गुजरना पड़ता है। और आपको पता है, जब उसके पिता ने कहा सब कुछ छीन लूंगा तो जीरो हो जाएगा, तब उसने कहा, केशव राव ने, कोई बात नहीं, तो मुझे जीरो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर है जो शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। हालेलुया। अब मेरा एक नाम होगा, मेरा एक नया पहचान होगा, मेरा एक नया परिवार होगा, मेरा एक नया घराना होगा, मेरा एक नया समाज होगा, जो मसीह समाज कहलाते हैं। हालेलुया। पिता ने, शारीरिक संसारिक पिता ने सब कुछ छीना और आत्मिक पिता ने उसे सब कुछ दिया। मैं बार बार इन बातों को कहता हूं, शैतान यदि आपसे कुछ चीज को लेता है तो इस बात को याद रखना दोस्तों, परमेश्वर है जो दुगना भी दे सकता है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे लोग इन चीजों का सामना नहीं कर पाते। दुख की बात है, बहुत सारे लोग डर के वजह से इनके पीछे नहीं चल सकते। बहुत शर्मनाक और दुख की बात है कि वो ईश्वर से ज्यादा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने लग जाते हैं, ईश्वर से ज्यादा उन्हें 5 पंचायतों की भरोसा पर, नियम पर विश्वास हो जाते हैं, जबकि उन्हें यह विश्वास करना था कि मेरे पास तो मेरा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो जीरो से पूरे पृथ्वी को बनाया था दोस्तों, क्या वो आपको नहीं संभाल सकता है? सुनिए, हिप्पो नामक, आप जानवर को जानते हैं? हिप्पो नामक जानवर जो ज्यादातर दलदल में रहता है, वो पता है उसके बच्चों को 11 लीटर से अधिक दूध की आवश्यकता होता है एक ही दिन में। कौन व्यवस्था करते हैं? नील लेवल मछली, कितने टन उसे मछली के खाने की आवश्यकता पड़ता है प्रत्येक दिन, कौन उसकी व्यवस्था करता है? आप जानवरों को देखिए, ये छोटे चींटी को देखो जो छोटा सा भोजन की आवश्यकता है, कौन उसकी व्यवस्था करते हैं? बताइए प्रियो, कौन? वे सारे हैं। भजनकार में लिखा है कि हे परमेश्वर तू प्रति भोर कौवे को आहार देता है। वो जब परमेश्वर कौवे को आहार दे सकता है, वो व्हेल मछली को आहार दे सकते हैं, हिप्पो के बच्चों को 11 लीटर से अधिक दूध की आवश्यकता होता है, परमेश्वर दे सकता है, संभाल सकता है। क्या वो हमें संभाल नहीं सकता? जबकि उस कहता है कि तुम इन चीजों से बढ़कर मूल्यवान हो। वो कहता है तुम करो ये चिड़ियों से बढ़कर मूल्यवान हो, तुम हिप्पो जानवर से बढ़कर मूल्यवान हो, तुम व्हेल मछली से बढ़कर मूल्यवान हो। हम हैं। हालेलुया।
अब केशव राव जो था उसने कहा कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं पाप से आजाद हो चुका हूँ, अब मैं वापस उसमें कैसे जा सकता हूँ? जिस दलदल से बाहर आया हूँ मैं उस दलदल में कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो मुझसे नहीं होगा। और उसने यीशु को चुना, उसने यीशु को चुना और यीशु के पीछे चलने के फैसला लिया और उसने सताव को नजरअंदाज किया और कहा जो भी यीशु के साथ होता है मैं उन चीजों को स्वीकार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह से, यीशु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है क्योंकि तू परमेश्वर के पवित्र जन है और हम इस बात को जानते हैं। जब यीशु ने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? 58 लोग तो चले गए वापस मुझे छोड़कर, 58 लोग वापस संसार में चले गए। तुम 12 भी जाना चाहते हो? बेशक तुम जा सकते हो। 12 में से एक पतरस ने कहा अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि तू परमेश्वर के पवित्र जन है। हम विश्वास करते इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग घर वापसी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। यीशु को छोड़ने के बाद जब वापस उन चीजों में जाते हैं जिसमें से लौट कर आए या जिसमें वापस जाते हैं, कैसे उनके जीवन पर संतुष्टि आता होगा? कैसे महसूस करेंगे दोस्तों? जहां से मैं लौट कर आया था मैं वापस वहीं जा रहा हूं, कैसे लगता होगा? क्या हृदय नहीं को छोड़ता? बताइए कैसे लगता होगा? कितना कितना भयानक लगता होगा, सोचिए। अब बहते हुए जीवन की बहते हुए जीवन की नदी को छोड़कर वापस गंदगी में लौट जाना, अच्छे जीवन को छोड़कर गंदगी के जीवन पर लौट जाना, कैसा लगता होगा दोस्तों? मैं तो सोच कर मेरे रुए कांप उठते हैं। मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो तमाम दुख कलेश सताव पसंद है लेकिन लौट कर जाना पसंद नहीं है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम पढ़ेंगे वहां आ गया जहां मैंने कहा था गेहूं और भूसा के बारे में। आइए हम पढ़ेंगे, आज सभी निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17वें पद। जी पढ़िए, जी हाँ पढ़िएगा। उसका सूप उसके हाथ में है और अपनी खलिहान यीशु मसीह अच्छी तरह से साफ करेगा। गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, गेहूं को अपने घर में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जलना देगा, और भूसी को उस आग में डाल देगा जो कभी बुझने का नहीं है। यीशु मसीह यहाँ कहता है, सुनिए, सूप, हमारे बहन सूप आपके हाथ में होता है ना। पहले के जमाने में ये पंखा मशीन नहीं था, हार्वेस्टर थ्रेसर नहीं था। उस समय डंडे से कूटते थे, सुपर से फूंदते थे, गेहूं को इकट्ठा करते थे और भूसा को फेंक देते थे। राइट, इसी को कहा गया है कि सूप किसके हाथ में होगा? प्रभु यीशु मसीह के। वो फूनेगा, वो साफ करेगा, गेहूं को विश्वासी को इकट्ठा रखेगा, विश्वासी को अपने पास रखेगा, और जितने भूसा है उन सभी को आग में डाल दिया जाएगा। याद रखिए, धान से ही भूसा निकलता है, गेहूं से ही भूसा निकलता है, गेहूं से ही भूसा निकलता है, उसी से निकलता है दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं अच्छी चीजों को, जो अच्छी है, विश्वास योग्य, सताव सहा, दुख उठाया, क्लेश से गुजरा, मेरा इनकार नहीं किया, मनुष्यों के सामने गवाही देते रहा, ये मेरा है, मैं मेरा गेहूं है, गेहूं है, इसे मैं अपने साथ रखूंगा। लेकिन भूसी को किसे डालूंगा? सुनिए, भूसी को कहां डालूंगा? उस आग में जो कभी बुझता। मेरा प्रश्न है आप सभी से, सुनिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप कौन हो, गेहूं या भूसा? बताइए आप कौन हो, गेहूं या भूसा? बताइए, जितना भूसा पंखा चल रहा उड़ जाएगा। आप कौन है, गेहूं या भूसा? हाँ बताइए कौन हो? किसने कहा मूसा? मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हो, गेहूं या भूसा? कोई कहते हैं भूसा हो। हम कौन है? बाइबल क्या कहता है? सुनिए, हम अर्थात हम जो विश्वासी, हम गेहूं हैं। दूसरी बात सुनिए, दूसरा प्रश्न, हम कौन है, भीड़ या भेड़? हाँ, हम कौन है, भीड़ या भेड़? ध्यान से सुनिए, हम कौन है, भीड़ या भेड़? सच में यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मैं अपनी भेड़ को पहचानता हूँ, वो मेरे शब्द सुनता है, मेरे पीछे चलता है। हम कौन है, भीड़ या भेड़?
बताइए कौन है इस भीड़ का एक हिस्सा की आप भेड़ है? भेड़ है ना? क्या आप यीशु के शब्द सुनते क्या उसके पीछे आप चलते हैं? ईमानदारी से बताइए। बहुत सारे लोग भीड़ में सिर्फ एक हिस्सा बन के रहते हैं। भेड़ बनना उन्हें पसंद नहीं है। भीड़ के एक हिस्सा रहना पसंद है, लेकिन उन्हें भेड़ बनना पसंद नहीं है। भजन संहिता 100 अध्याय 3 आयत में कहता है, निश्चित हम परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर की चराई की हम भेड़े हैं। हालेलुया। हम कौन है, भीड़ या भेड़? सुनिए, बाइबल कहता है, यीशु ने यूहन्ना 10 में कहा, मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं, मेरे भेड़ मेरी शब्द सुनता है और मैं उन्हें पहचानता हूं क्योंकि वो मेरे पीछे चलते हैं। क्या आप यीशु के शब्दों को पहचानते हैं? क्या आप यीशु के शब्दों को सुनते हैं? क्या आप यीशु के शब्दों को सुनकर केवल यीशु के पीछे चलते हैं, या दूसरे के शब्दों को सुनकर यीशु का इनकार कर उस व्यक्ति के पीछे हो जाते हैं? बाइबल कहता है याकूब 1 के बारे में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल के जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। वो प्रत्येक व्यक्ति धन्य होता है जो परीक्षाओं में विश्वास में स्थिर रहता है, वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। दोस्तों हालेलुया। सुनिएगा, यदि आज आप क्रूस नहीं उठा रहे तो कल आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यदि आप यीशु के नाम से निंदा नहीं सह रहे हैं तो याद रखना, कल आपको जीवन के बहते हुए जल नहीं मिलेगा। यदि आज अब यीशु के नाम से आप सताव से नहीं गुजर रहे तो कल आपको स्वर्ग के सिंहासन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज आप कलेश उठाएंगे तो ही कल अनंत जीवन के विश्राम में प्रवेश करोगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के बात हजम नहीं होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है दोस्तों। आपको अच्छा लगे या ना लगे, इससे वचन नहीं बदल जाता। ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, तीसरा प्रश्न है मेरा, ठीक है? तीसरा, आप कौन हो, संसारिक या मसीह? बताओ, ये आप कौन हो, संसारिक या मसीह? कौन हो दोस्तों, संसारिक या मसीह? या शारीरिक या आत्मिक? कौन हो आप? कौन हो? देखिए, यीशु मसीह आपके पास कह रहा है, या यीशु ने उन 70 से भी कहा, क्या तुझे मेरे बात से ठोकर लगा, तुम जाना चाहते हो? बेशक तुम जाओ। 58 लोग चले गए दोस्तों, 12 बचा। अपने हृदय से पूछिए, आप कौन हो? गऊ या भूसा? अपने आप से पूछो, आप कौन हो? भीड़ या भेड़? अपने आप से पूछो, आप कौन हो? शारीरिक या मसीह? संसारिक या मसीह? आप कौन हो? अपने आप से पूछिए। आपको किसके साथ जीना पसंद है? अपने आप से पूछिए। आपको कहां जाना सबसे ज्यादा पसंद है? अपने आप से पूछिए। भजनकार कहता है, यहोवा के भवन एक दिन का 1000 दिनों से उत्तम होता है मेरे लिए। भजन संहिता 23 में भजनकार कहता है कि परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरे निवास स्थान में आकर मैं तुझे महिमा दूंगा। सर्वदा मैं तेरे साथ निवास करूंगा। सर्वदा मैं तेरे साथ रहना पसंद करूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सर्वदा सदा मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। बताइए, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपके कान खुला हुआ है? आप कौन है बताइए ना प्रियो। अपने आप से पूछे, अपने अंतरात्मा से पूछे, आप कौन है? आपकी आत्मा आपको जवाब देगा। दोस्तों, केशव राव शर्मा के जीवन पर भी सताव आया। कितने सारे बेचारे को उसके माता पिता ने उसे शून्य कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे फिर से निखारा। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा प्रचारक अगुवा बनाया। दोस्तों, परमेश्वर कठोर से भी कठोर हृदय का मन को बदल सकता है जब वो परमेश्वर के चुनाव करता है तब। हालेलुया। 2017 जब मैं जेल में गया, 2017 जनवरी में जब मैं जेल में गया, अब सोचिए दोस्तों, सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों की सेवा को लेंगे? हत्यारा जो अपने बीवी का कत्ल किया हो, दूसरा सबसे बड़ा डाकू, चोर करने वाला चोर व्यक्ति, तीसरा मारपीट करने वाला क्रोधित गुस्सेला व्यक्ति, और थोड़ी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, मारपीट कर देना। चौथा, सुनिए, चौथा दूसरे की जमीन हड़पना, दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर डालना। चार व्यक्ति आपके पास भेजता है, बोलता है ये 4 व्यक्ति आपकी सेवा करेंगे। क्या आप ऐसे चारों व्यक्ति पर आप भरोसा करेंगे? हत्यारा, मारपीट करने वाला, चोरी व्यक्ति, ऐसे पर आप भरोसा करेंगे? आप कहेंगे भैया पता नहीं 4 कब मुझे ही ना मार दे मिलकर। मैं सच कह रहा हूं, मेरे साथ हुआ है प्रियो, ये हुआ है। पता है
जब आप अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, तो आज हमने एक गीत गाया, कुछ कमती ना मुझको होगी, आपने गाया ना, उसमें एक पद था, मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तर खान बिछावे। भजन संहिता 23 में दोस्तों, मेरे दुश्मन को तू हराता है और मेरे लिए उनके सामने मेज को बिछाता है, उसे कुछ भी खुशी ना होगी क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप उस खुदा पर भरोसा रखते हैं दोस्तों, सुनिए, जहां भी आप जाते हैं, आपको उस स्थान में पहुंचने से पहले आपके भय को परमेश्वर उनके अंदर डाल देता है, उस मनुष्यों के अंदर आपके भय को डाल देता है। मैं सच कहता हूं, यीशु में आने से पहले जो आपको ऊंची नजर से देखता था, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता था, आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता था, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, वो आपको सीधा नजर से नहीं देखता, उसका सिर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ खड़ा रहता है। और ये सच्चाई की बात है दोस्तों, मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, मैं ये सच्चाई की बात है। हालेलुया। हमारे दुश्मनों को वो हरा देता है दोस्तों, इतना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब सुनिएगा दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्थयु 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम है ठंडा पड़ जाएगा। वो दुख की बात है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दोस्तों। चलिए इसे इस प्रकार से देखने की कोशिश करना, अधिक सताव के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसके प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा? परिवार के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, रिश्तेदार के प्रति नहीं। किसके प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा? यीशु मसीह के प्रति। और वो वजह क्या है? अधिक सताव के बढ़ने की वजह से। इब्रानियों 10 अध्याय 38 पद में परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरे विश्वासी विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाएगा तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। एक विश्वासी यीशु मसीह के प्रेम से पीछे कब हटता है, आपको पता है? मैं फिर से कह रहा हूं, एक विश्वासी यीशु के प्रेम से पीछे क्यों हटता है? अधिक सताव के बढ़ने से। सुन लीजिए, अधिक सताव के बढ़ने से। कितना दुख की बात है। हमारे पास समय की कमी है, मैं चाहता हूं आप घर पर जाकर ये स्टडी करिएगा। न्यायों के पुस्तक पुराने नियम पर है, ये 6वां और 7वां अध्याय आप पूरा घर में पढ़ना। मैं इसे विस्तार से नहीं बता रहा हूं, लेकिन दृष्टांत में छोटा सा मैं बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। न्यायों के पुस्तक में लिखा है दोस्तों कि मिघानियों ने इजराइलियों पर अत्याचार करना शुरू किया। मिघानियों ने इजराइलियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। बाइबल कहता है, जब इजराइल के लोग अपने खेतों में बीज बोते थे, फसल तैयार हो जाया करते थे, मिघानियों के लोग आते थे, सारे फसलों को लूट लिया करते थे और उनके फसलों को जानवरों से रौंद दिया करते थे, और जो बच जाता था उसे आग में जला दिया करते थे। उनके भेड़ बकरियों को लूट लिया करते थे, उनके भोजन वस्तुओं को लूट लिया करते थे, और इजराइलियों का जीना दुश्वार कर दिया गए थे। हमें लगता है कि 2026 में हमारे साथ सताव बढ़ा है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये तो पहले से ही हो रहा है। चाहे आप निर्गमन पढ़िएगा, जो इजराइलियों के साथ होता था, उनके पहलोटे बेटे को, उनके लड़के को रखते थे, बेटे को पत्थर में जिंदा मार दिया जाता था। हालेलुया। न्यायों के पुस्तक में पढ़ते हैं, उनके सारे भोजन वस्तु, भेड़ बकरी, सबको मेघानियों के लोग चोरी करके ले जाते थे, हड़प कर ले जाते थे। गुंडा राज का काम किया करता था इजराइलियों के ऊपर। अब सुनिएगा कान खोलकर मेरे प्रियो, एक दिन एक धर्मी जन था जिसका नाम था गिदोन। नाम को याद रखना, जिसका नाम था गिदोन। गिदोन को एक सपना आता है, एक दर्शन आता है पिता परमेश्वर का, और गिदोन के सपने में परमेश्वर आकर कहता है, मैंने तुम्हें चुना है कि तू इजराइलियों को मेघानियों के हाथ से छुड़ा ले। मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैं चाहता हूं कि तू जा और मेघानियों के ऊपर आक्रमण कर। और इस बात का चिन्ह यह है, सुनिए, इस बात का चिन्ह यह है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज रात
या बीते रात आपके सपने में यीशु मसीह आकर कहता है कि सुनो मेरे बेटी और मेरे बेटियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, विश्वास से डगमगानो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। अब सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि घबराओगे? यीशु था कि भूत था? घबराओगे? यीशु कौन था भाई? यीशु था कि भूत था? कौन आया था सपना में? गिदोन जो था वो कंफ्यूजन में था। उसने कहा है परमेश्वर क्या ये आपका दर्शन था, आपका सपना था, आपने मुझसे बात किया? सुनिए, यदि आपने बात किया था तो मैं चाहता हूं कि ये भेड़ का ऊन है जो आंगन में है और ओस पड़ेगा तो ये ऊन में ना पड़े, आंगन में ही पड़े। मैं समझ जाऊंगा कि तूने ही मुझसे बात किया है। हालेलुया। मैं जानता हूं यहाँ भी बहुत सारे लोग गिदोन बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप बने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब गिदोन ने ये कहा, बाइबल कहता है उस दिन वैसे ही हुआ जैसे गिदोन ने कहा। ओस पड़ा लेकिन एक भी भेड़ के ऊन में नहीं पड़ा, साले खलिहान और आंगन में ही पड़ा, और भेड़ का ऊन जो था वैसी की वैसी था। हालेलुया। अब आपका मेरा शक दूर हो जाता कि नहीं? शक दूर हो जाता। या से परमेश्वर की शब्द है, या से परमेश्वर ने कहा। लेकिन गिदोन दोबारा कहता है, हे परमेश्वर यदि तुम्हारा क्रोध मुझ पर ना भड़के, एक बार और मैं आपसे प्रश्न करूं। लेकिन हाँ परमेश्वर आपका क्रोध मुझ पर ना भड़के, क्योंकि आप जलन उठाने वाला, जल रखने वाले परमेश्वर है। आपका क्रोध यदि मुझ पर ना भड़के तो हे परमेश्वर फिर मैं ऊन रख रहा हूं, और इस बार ओस जो है वो ऊन पर पड़े और आंगन में एक भी ओस ना पड़े, तो मैं समझ जाऊंगा कि परमेश्वर तू मेरी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट मतलब जानते हैं, बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, राइट? हेलो, हाँ हेलो, उधर से आते हैं। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हेलो बोलना। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलना। कहाँ हुआ होते? हाँ हेलो, हाँ बोलना। बहरा है इसका होते कि नहीं इरिटेट? लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है। सोचिए, 3 बार, तीसरे बार परमेश्वर कहता है ठीक है गिदोन, जैसे तू चाहता है मैं वैसे करता हूँ। फिर ओस गिरेगा, इस बार ऊन में पड़ेगा, भेड़ के ऊन में, आंगन में एक बूंद भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने वैसे किया। तब गिदोन को भरोसा होता है, कहता है ओके परमेश्वर अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तब गिदोन कहता है बता परमेश्वर मैं कितने लोगों को लेकर जाऊँ? हमारे पास 32,000 लोग हैं। कितने? 32,000 मेरे पास लोग हैं, बताओ कितनों को लेकर जाऊं? परमेश्वर कहता है 32 की जरूरत नहीं है मुझे, 32,000 लोगों की जरूरत नहीं है मुझे, उनसे पूछो कितना जाना चाहते हैं। तो गिदोन गया 32,000 लोगों के पास और कहा चलो हम मिघानियों से युद्ध करने के लिए जाएंगे, और जो कोई डरता है वो इधर बाएं ओर चले जाए, जितने डरपोक है वो बाएं ओर हो जाए, और जितने युद्ध में जाना चाहते हैं वो दाएं ओर हो जाए। हालेलुया। और कितने लोग थे? कितने लोग थे? 32। अब विश्वास करेंगे 32 में से 22,000 लोग डरपोक एक तरफ हो गए। कितने? 32 में से 32,000 में से 22,000 एक तरफ हो गए। कितने बच गया? 10,000। गिदोन ने परमेश्वर से कहा है परमेश्वर ये 10,000 है, अब हम चले लड़ाई करने के लिए। गिदोन ने कहा इन 10,000 से भी और पूछ ले विस्तार से, क्या सच में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है या नहीं? तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा एक काम कर, इन सभी को पहाड़ के नीचे ले आ, उस झरने के पास, और देख कि इन लोग कैसे कैसे पानी पीते हैं। इनके पानी पीने के तरीका को देख। तो गिदोन ध्यान से देख रहा था। कुछ लोग कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे। गिदोन कहता परमेश्वर ये लोग ऐसे पानी पी रहे, कुछ हाथ से लेकर पानी पी रहे थे, और कुछ जानवरों के समान पानी पी रहे थे, और कुछ इंसानों के समान हाथ में लेकर पानी पी रहे थे। ये सारे बात किसने? गिदोन ने परमेश्वर को पता, ये ऐसा पानी पी रहा है, ये ऐसा पानी पी रहा है, और ये ऐसा पानी पी रहा है। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा इन व्यक्ति को लेकर जा जो पानी पी रहा है, ये 300 लोगों को, इन 300 लोगों को तू लेकर जा। हालेलुया। 32,000 में से सोचिए 300 लोग थे जिसे परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। और वो 300 लोगों के द्वारा लगभग 1,35,000 लोगों का मृत्यु होता है। 300 लोगों ने 1,00,000 लगभग 35,000 लोगों को मारा, 300 लोगों ने। और इसका एक फिल्म भी बना है दोस्तों। हालेलुया। वो 300 लोग बलवान नहीं थे, वो 300 लोग सूरवीर नहीं थे, वो 300 लोगों के बीच सेनाओं के यहोवा था।
ये ना सोचो कि हम यहाँ 20-40 लोग हैं, कभी भी नहीं। हमारे पास सेनाओं के यहोवा है, हमें भाला तीर चलाने की जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना योद्धा है, सिर्फ प्रार्थना करना है। युद्ध यहोवा का है, वो लड़ेगा। और वो कहता है जिस शत्रु को तू देख रहा है उसे तू दोबारा ना देखने पाएगा, क्योंकि मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। ये परमेश्वर के जिंदा वचन है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखना, आप कहना गिदोन का परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है। ये अच्छा लगता है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं हताश होता हूँ, कहता हूँ हे परमेश्वर, तू दाऊद का ही परमेश्वर था, मेरा भी तो है, तो ये गोलियत क्यों इतना चिल्ला रहे? आज भी गोलियत है। आप दाऊद बनना पड़ेगा आपको दोस्तों, आज भी गोलियत है। हालेलुया, हालेलुया। बस दाऊद के पास 5 पत्थर था। सुनिए, दाऊद के पास कितना पत्थर था? 5 पत्थर था। आपके पास पत्थर का खदान है। नहीं 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 नहीं, आपके पास पत्थर नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है। आपके पास कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सुनिए, मैं अच्छी बात कह रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा। विरोधी, सुनिए, विरोधी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, विरोधी चाहे कितने ही राजनीतिक पकड़ कर क्यों ना हो, विरोधी चाहे सिंह के समान गरजने वाला क्यों ना हो, याद रखना पिता परमेश्वर हमारी ओर है। ये मेरे लिए अच्छी बात है। परमेश्वर पिता हमारी ओर है। हालेलुया। उनसे कहना ईश्वर तुम्हारी ओर नहीं है, ईश्वर मेरी ओर है। जब गोरागांव में विरोधी लोग आया और वे लोग कह रहे थे बताओ तुम्हारा कहां तक का पकड़ है। आपने भी सुना होगा ना, क्रिसमस के दिन था, विरोधी लोग पूछ रहे थे बताते तेरे पकड़ कहां तक है, कौन कहां तक तेरा राजनीतिक पकड़ है, बता तुझे कौन कौन जानता है, मैं इसे जानता हूं, विधायक को, इसे बता तेरा पकड़ कहां तक है। वहां तक है जहां तेरा पकड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पकड़ वहां तक है जहां तक तेरा पकड़ नहीं है। कहां तक? दिल्ली तक? नहीं, उससे भी आगे। हालेलुया। उसने कहा सीएम तक? नहीं, उससे भी आगे। उसने कहा पीएम तक? नहीं, उससे भी आगे। राष्ट्रपति तक? नहीं, उससे भी आगे। अब बता दे भाई कहां तक? स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर तक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, ना कि उधर। खतरा तब होता यदि हमारा परमेश्वर उधर होता। खुशी की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे ओर है। हालेलुया। क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता दोस्तों कि हमारा परमेश्वर हमारे ओर है? सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके विरोधी चाहे कितने भी ताकतवर सूरवीर क्यों ना हो, चाहे कितनों भी राजनीतिक पकड़ के क्यों ना हो, सिंह के समान बलवंत क्यों ना हो, सिंह के समान गरजने वाले क्यों ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर हमारी ओर है। हमारी ओर है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर। पता है यीशु मसीह से जब विरोधी लोग कहता है तू परमेश्वर के पुत्र है, वो था शान। क्या तू परमेश्वर के पुत्र है? वो था शान। क्या तू परमेश्वर के पुत्र है? वो शान था। कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस कहता है मैं तुझे परमेश्वर की शपथ खिलाकर कहता हूं, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो बोल तो दे। यीशु ने कहा तूने सच कहा क्योंकि मैं हूं। फिर यीशु शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, ये थोड़ा बदल गया क्योंकि हम 2026 में हैं। हालेलुया। आज पिलातुस आपके पास आकर पूछेगा, सुनिए, आज पिलातुस आपके पास आकर पूछेगा क्या तुम मसीह हो? सुनिए मेरी बहनों, आज पिलातुस आपके पास आकर पूछेगा क्या तुम मसीह हो? क्या तुम यीशु को मानते हो? आप शान, आप यीशु मसीह को मानते हो? फिर आप छत्तीसगढ़ी में भाषा में कह गए तोला क्या करना है? बताओ ना, क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? आप लोग कहेंगे अपने काम से काम रख। फिर वो कहेगा यदि सच में तुम यीशु मसीह को मानते हो तो विश्वासी हो, बता दो तुमने सच कहा मैं मानता हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसके बाद यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया था। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे आप कहोगे हाँ आई एम बिलीवर, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं क्राइस्ट पर विश्वास करता हूँ, तो समझ लीजिएगा दोस्तों आपके भी सताव आराम हो गया, आपके लिए भी क्रूस तैयार किया गया है। यह सच्चाई की बात है। हालेलुया। सुनिए, यदि उस दिन यीशु कहता मैं परमेश्वर के पुत्र नहीं हूं, वो क्रूस में नहीं चढ़ाया जाता।
वो बचाया जाता, एक झूठ वो क्रूस में नहीं चढ़ाया जाता, एक झूठ वो बच जाता, एक झूठ वो कुछ साल और जीवन पृथ्वी पर जी सकता था, एक झूठ वो कुछ साल और पृथ्वी पर खाना पीना खाकर जीवन व्यतीत कर सकता था, एक झूठ। लेकिन हाँ, उस एक झूठ से परमेश्वर से उसका नाता टूट जाता, वो एक झूठ से उसका अनंत जीवन में प्रवेश करना टूट जाता, एक झूठ से वो स्वर्गदूतों से महान नहीं ठहरता, एक झूठ से वो खुदा के पास कभी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसने सच कहा और आज परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन में बैठा हुआ, वो अनंत काल के राज्य में, किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में वो राज्य कर रहा है दोस्तों, एक सच और वो स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। सुनिए, किसी ने कहा, परमेश्वर के महान सेवक ने, अनंत काल हमसे दूर नहीं है। एक परमेश्वर के सेवक कहता है अनंत काल हमसे दूर नहीं है, हमारे कहे हुए शब्दों में वो निर्भर करता है। वाह, कितना अच्छी बात है ना। अनंत काल हमसे दूर नहीं है, हमारा कहा हुआ शब्द में डिपेंड है वो। यदि हम कहते हैं यीशु है, अनंत काल हमारा है। सुन लीजिए, यदि हम कहते हैं यीशु है, अनंत काल हमारा है। यदि कहते हैं यीशु नहीं है, अनंत काल हमारा नहीं है। हमसे दूर नहीं है वो दोस्तों, हमारा वो पास है। आप अपने यीशु मसीह को देखिए, वो सच के साथ खड़ा था, अर्थात वो परमेश्वर के साथ खड़ा था और वो क्रूस में चढ़ाया गया। मृत्यु भी उसे नहीं रोक पाया, कब्र भी उसे नहीं रोक पाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। ऐसा एक भी दिन नहीं है विश्वासी के मृत्यु ना होता हो। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि विश्वास के खातिर विश्वासों का लहू ना बहा जाता हो। विश्व भर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि कम से कम 100 से 200 लोग जेल ना जाता हो यीशु पर विश्वास करने के बाद। ऐसा एक दिन भी नहीं होता होगा दोस्तों कि विश्वास के खातिर उन विश्वासों की जमीन नहीं छीन लिया हो गया हो, उन्हें घर से बेदखल ना कर दिया होगा, प्रॉपर्टी से उनका नाम ना काट दिया हो गया हो। ऐसा एक दिन भी नहीं होता होगा। पर हाँ, बाइबल कहते हैं मत्ती 5:10 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वाह, ये अच्छी बात है ना। धन्य वे व्यक्ति जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, स्वर्ग का राज्य यही है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में कहा, जब उन्होंने हरा पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार किया तो सूखा पेड़ के साथ क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है, मैं दाख लता हूं, तुम मेरे डाली हो। तब यीशु कहता है, जब उसने दाख लता के साथ ऐसा व्यवहार किया तो सुनिए, डालियों के साथ उन लोग क्या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कह दिया गया हूं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी व्यक्ति को उद्धार भी होगा। हालेलुया। अंत तक धीरज में रहेगा उसी व्यक्ति का उद्धार होगा। यह यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए, सुनिए, हमारे लिए उसने वो सब कुछ किया जो वध किए जाने वाले भेड़ के साथ भी नहीं किया करता था। अब पुराने नियम पढ़ना व्यवस्था में वध किए जाने वाले भेड़ के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया करता था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया। सुनिए, उसे लेकर पूरे रात उसे मारा गया, पूरे रात उसे मारा गया। उन आंखों पर एक पट्टी बांधा गया और थप्पड़ से मारा गया और कहा कि अब भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है। उसके मुंह पर थूका गया दोस्तों। पूरे रात उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पूरे रात उनके साथ व्यवहार किया गया। उनके शरीर से खून बह रहा था, उनके शरीर से लहू बह रहा था, उनके वस्त्र को निकाल लिया गया था दोस्तों। और ऐसा एक भी कोड़ा नहीं है जो रात को उसके शरीर पर ना बरसता हो। बाइबल कहता है सैनिक दुर्व्यवहार किया गया, पूरे रात सोने नहीं दिया यीशु मसीह को दोस्तों। कोड़े के ऊपर कोड़े, कोड़े के ऊपर कोड़े मारता था, निंदा करता था और उसका तिरस्कार करता था। सुबह होता है, उसी के क्रूस उसके खांधे पर लाद दिया जाता और कहता है चल उस स्थान को जो खोपड़ी की स्थान कहता है। यरूशलेम से मारते मारते उस स्थान तक उसे लेकर गया। पता है कितना निंदा कर रहा था उसका, हे दूसरे को बचाने वाले अपने आप को भी बचा। कितना कुछ है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया दोस्तों। अब 2026 में आ गया है कि हम भी यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं जो हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया।
जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपना जान दे दिया, अब हमें उसके लिए सताव को सह लेना है। हमें उसके लिए निंदा अपमान को सह लेना है और हमें हर एक दिन यीशु के दुख सताव क्रूस उठाकर उसके लिए चलना है जो 2026 वर्ष पहले हमारे लिए चला था। हालेलुया। यूहन्ना के पत्री में कहता है कि हम उसी तरह से जीवन बिताएंगे जैसे यीशु मसीह जीवन बिताया करता था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है एक विश्वासी बहन कहती है, सुनिए उस विश्वासी बहन का यह शब्द है। वो विश्वासी बहन कहती है, भैया मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बन चुकी हूँ। पहले के जब प्रभु में नहीं थी मैं ईमानदार नहीं थी, लेकिन अब मैं प्रभु में आ चुकी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा ईमानदार हूँ, पहले से ज़्यादा मैं विश्वास योग्य हूँ, पहले से ज़्यादा मैं सबसे प्रेम करती हूँ, पहले से ज़्यादा मैं दूसरे की सेवा भाव में रहती हूँ, पहले से ज़्यादा मैं घर के काम बुता सफाई को करती हूँ, पहले से ज़्यादा मैं ईमानदार हूँ। लेकिन लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं जबकि मैं पहले से ज़्यादा अच्छी बन चुकी हूँ? लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं जबकि मैं अच्छी बन चुकी हूँ? ऐसा क्यों मेरे साथ करते हैं भैया? आप लोग भी सोच रहे होंगे, हम तो जुआ नहीं खेलते, हम तो मारपीट नहीं करते, हम तो शराब नहीं पीते, हम तो गाली गलौज नहीं करते, हम तो बुराई काम नहीं करते, फिर लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? आपके भी ख्याल आता होगा ना, जैसे इस बहन का ख्याल आता था, मेरे ही साथ ऐसे क्यों? राइट? सुनिए, ये रहा जवाब। सुनिएगा, ये रहा जवाब। क्योंकि आप यीशु के हैं। यदि संसार के आप होते तो संसार आपसे प्रेम करता। पता है ये बात यूहन्ना 15:18 में यीशु ने कहा, लिखा, पढ़ सकते प्रियो। यीशु ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार में से चुना, इसीलिए संसार तुमसे नफरत करता है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। हालेलुया। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। अब आप देखिए ना दोस्तों, पतरस कहता है, क्या हमारे पास वक्त है? मैं बार बार आप सभी से निवेदन करता हूँ, पेन कॉपी लेकर आया करें, क्योंकि मैं बहुत सारे आयत है, अध्याय है, मैं नहीं निकाल पाता क्योंकि हमारे पास समय की कमी होता है। प्रियो, निकालिएगा, पेन कॉपी निकाल कर लिख लीजिएगा। पहला पतरस 2 अध्याय 20 आयत से लेकर जब आप 23 आयत तक पढ़ते हैं तो पतरस कुछ इस प्रकार से लिखता है। कान खोल कर सुनिए, ये अच्छा वचन है दोस्तों, विश्वासियों। ये आपको ना आनंद से भर देगा, ये आपको ना उत्साह से भर देगा। मैं सच कहता हूँ। पतरस कहता है, बहुत सुंदर है, यदि तुमने अपराध करके घूसा खाया तो तुम्हारे लिए कौन सा भलाई की बात है? आप देखते हैं जब चोर एक घर में चोरी करने के लिए आता है, घर के मालिक चोर को पकड़ता है, रस्सी से बांध देता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस आता है, कहता है क्या हुआ? ये चोर है, ये चोरी करने आया था। फिर पुलिस उस चोर को पकड़ता है, पुलिस अपने लाठी को उठाता है और मारता है, मारता है ना चोर। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। अच्छा, पहले क्यों नहीं सोचा था? यही बात पतरस कह रहे। सुनिए, यदि तुमने अपराध करके घूसा खाया तो तुम्हारे लिए कौन से भलाई की बात है? मेरी बहनों, यदि आप बार बार तू तड़ाका करते हैं, तू तड़ाका, ले मार बे, तब ले मारता, हाथ लगा के देख, ले तो हाथ लगा के देख, मुंह अपन बाप की बेटी हो, है ना, उकसाने के काम करते ना कभी। मैं देखता हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं देखता हूँ, मैं भी अपने परिवार के बीच में रहता हूँ। राइट? हिम्मत है तो हाथ लगा के देखा, हाथ लगा के तो देखा, एक छू के तो देखा, और छू देते धमाक, मार दी भैया। कोर्ट किसने उकसाया? और अपराध करके अब घुसा खा गए। राइट? फिर बहनों का भूख हड़ताल, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, ना पानी पीऊंगी ना पीने दूंगी, ना तो मैं सोऊंगी ना तो उसे सोने दूंगा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, है ना। अब एक दिन, सच में सच बात है, अब जब मेरे एक वाइफ थी, हम लोग झगड़ा हुए, मैंने कहा चलो जो होना तो सुबह हो गया, हटाओ वही खाना खा लो। नहीं खाऊंगी। चल ठीक है, मुझे खाना दे दे, नहीं दूंगी। अरे मुझे भूख लग रहा है, निकाल के खा ले। निकालने के लिए गए तो खाना ही नहीं बना था। मैं बोला बनाया ही नहीं है तो हाथ पैर है तेरा, बना ले।
चल ठीक है बनाया, खा ले। नहीं खाऊंगी, अब मैं खा रहा हूँ भूख कर कहीं के, पूछ भी नहीं रहा, अकेला अकेला खा रहे। मैं पूछा था जब कि खा ले, नहीं खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है मैं खा। अब मैं भूख लग रहा था, खाया। अब मैं सो रहा हूँ, उसे सो जा, रात हो गया, रात को 12 बज रहा है, नहीं सोऊंगी। चल ठीक है मैं सो रहा हूँ। हाँ कह तो कोई फिक्र ही नहीं पत्नी की, ना खाया है ना, सो जा कोई फिक्र। हाँ तो सो जा ना, नहीं सोऊंगी। अरे मैं कहाँ भागूं, मैं क्या करूं, मैं संन्यास में ले लूंगा मैं। इसीलिए कहावत है, दूध का जला वही भी फूक फूक के पीता है। हाँ 2 रिश्ता है शादी के लिए, मैंने दोनों ठुकरा दिया। शादीशुदा से मैं यही कहूँगा, ईश्वर ही आपका भला करे। आमीन। अब सुनिए, ये सच्ची बात है मेरे प्रियो, यदि आप अपराध करके घूसा खाते हैं, कौन सा भला काम करते हैं? बताइए कौन सा भला काम करते हैं आप? चोरी करके जब घुसा खाते कौन सा भला काम करते हैं? गाली देकर आप घुसा खाते कौन सा भला काम करते हैं? बट पत्रस कहता है लेकिन तुम भला काम करके यदि दुख उठाते हो तो यह परमपिता परमेश्वर को भाता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक चिन्ह और एक आदर्श दे गया है यीशु मसीह, कि तुम उसके पद और चिन्हों पर चलो। जैसे वो जीता था वैसे तुम जियो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। वाह कितना महान हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम गलत हो और तुम कहते हो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तब कहना ठीक है ईश्वर जानता है कौन गलत है, खत्म करो। हालेलुया। मैं अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंपता हूँ, उसे पता है कि कौन सही कौन गलत है। हालेलुया हालेलुया। चलिए आप लोग लड़ते ना, तुम गलत हो, ऐसे करिए, चलिए करिए, तुम गलत हो, ऐसे करिए ना, मेरे तरफ करिए, मैं आपको कह रहा तुम गलत हो, करिए ना ऐसे, तुम गलत हो। हाँ पता है 3 उंगली भी आता है और कहता है तुम भी गलत हो। अब 1 उंगली इधर करते 3 तुम्हारे तरफ आते हैं, कहते तुम तो उससे भी ज्यादा गलत हो। अरे बाप रे बाप, मेरे बात समझ रहे हो? अब करके देखना, तुम गलत हो, 3 उंगली आते कहते तुम तो उससे भी ज्यादा गलत हो। तो इससे अच्छा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब कुछ ऊपर के हाथ में सौंप दो, ऊपर वाले के हाथ में। वो जानता है कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। लिखना इस बात को, किसी के अपमान करके आप अपना सम्मान खो देते हैं। लिख लीजिए इस बात को, किसी के अपमान करके आप अपने सम्मान खो देते हैं। दूसरों के ऊपर दोष लगाकर दूसरे को गिराते हैं तो याद रखना आप खुद स्वयं गिर जाते हैं। दूसरे का सम्मान करो ताकि वो भी आपका सम्मान करे, दूसरे को उठाओ ताकि वो भी आपको उठाए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और विशेष करके मैं शादीशुदा जीवन से कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने पति या पत्नी के आदर नहीं करते तो भूल जाओ कि कोई तीसरा आपके पत्नी या पति का आदर करेगा, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होगा। ये सच्चाई की बात है, शुरुआत आपसे ही होना पड़ेगा मेरे बहन। बुरी अपनी आदतों को परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। मैं बुरा हूं या मैं बुरी हूं तो उसे भी मैं बुरा ठहरा दूं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? हालेलुया। यदि आप अपनी पत्नी और अपने पति का सम्मान करते हैं, मैं सच कहता हूं, जब आप सम्मान देना शुरू कर देंगे दूसरे भी उसको सम्मान देना शुरू कर देंगे। जब आप ही सम्मान नहीं देते तो कोई भी उसे सम्मान नहीं देता दोस्तों, कोई भी नहीं। सच्चे की बात है। बेमतलब के लड़ना बंद करो। मैं जानता हूँ मेरे बहनों का एक फेमस डायलॉग है जो लोग हमेशा कहते हैं, मैं ही हूँ जो इसके साथ टिकी हूँ, दूसरा होता तो कब के भाग जाते। मेरी माँ भी यही कहते हैं, मेरी बहन भी कहते हैं। मैंने कहा कि इतने साल तक कैसे टिक गए, आगे और टिक जा। हालेलुया। और हर एक शादीशुदा लोगों का यही, भाई भी ये कहते हैं, बहनें भी यही कहते हैं। मैंने कहा क्यों टिक रहे हो? पता है कि ऊपर वाले ने आप दोनों को टिकाया है। ऊपर वाले ने आप दोनों को एक, इसीलिए आप अलग नहीं हो रहे। ये ऊपर वाले का परमेश्वर का रहम कर्मो है जो आप एक हैं। हालेलुया। नहीं तो शैतान कब का अलग कर देता, शैतान कब का आप दोनों को अलग कर देते, बर्बाद कर देते। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बहनों? प्लीज बुद्धिमान बनिए, दोष लगाना बंद करें। समझ नहीं आ रहा है और लड़ाई का कोई अंत नहीं हो रहा है, खुदा के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। खुदा के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर सब कुछ सही कर देता है। प्लीज समझदार बनो, बुद्धिमान बनो। पत्रस की इस पद को याद रखना, अपराध करके हमें गुस्सा नहीं खाना है, भले काम करके यदि हम गुस्सा खाते हैं तो हम धन्य व्यक्ति, क्योंकि यीशु मसीह भी भला काम करके कोड़ा खाया था।
हालेलुया, हालेलुया। और एक एक कोड़ा का उसे फल भी मिला दोस्तों बाद में। मैं जब जेल गया था लगभग 170 या 80 कैदी थे जेल में। जब मैं गया था तो 2017 में 170-80 कैदी, और सब किसी न किसी क्राइम करके कुछ न कुछ गुनाह करके वे लोग जेल गए थे। जब मैं जेल में गया सारे कैदी आकर मुझसे पूछ रहे थे क्या करने के लिए, किस किस कारण से जेल आ गया। गांजा बेचते थे। मैं कहा गांजा बेचने वाले लगता हूँ, ये सच बात है। अच्छा दारू बेचते थे, मैं दारू बेचने वाले लग रहा हूँ। किसी ने कहा किसी को मार दिए थे क्या। मैं कहा देख रहा हूँ मुझे किसी को मार सकता हूँ मैं। किसी ने कहा अच्छा किसी को चाप दिए थे क्या। दांत से। मैंने कहा नहीं, तो किस लिए आप जेल आए हो। 170 कैदी में से किसी ने नहीं कहा कि मैं भी इसी कारण आया हूं कि सब ने गुनाह करके गया था, एक मैं था जो बिना गुनाह करे जेल गया था दोस्तों। अब मुझे गर्व था इस बात का कि मैं बेगुनाह था। मुझे गर्व था इस बात का कि मेरा आत्मा जो था मुझे दोषी नहीं ठहराया था दोस्तों। मैं अच्छा काम करके जेल गया था। हालेलुया। इसीलिए उन कैदियों के बीच भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार होता था। कैदी भी अच्छा व्यवहार करता था, जेलर भी अच्छा व्यवहार करता था, वहां देख रेख करने वाले भी अच्छा व्यवहार करता था, भोजनालय में भोजन पकाने वाले भी अच्छा व्यवहार करते थे। सारे लोग कैदी काम किया करता था, मैं बस विश्राम किया करता था। हाँ हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, कैदियों को काम करने में कुछ 70 या 80 रुपए कुछ पैसा मिलते हैं, मुझे आई थिंक याद नहीं है। सारे कैदी काम करते थे, मैं विश्राम करता था। हालेलुया। मैं खाना खाता था, दूसरा मेरे हाथ को धुलाता था, एक कैदी मेरे लिए खाना लाता था, एक मुझे नहलाने के लिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा काम करके वहां गया था, इसीलिए मुझे कोई शर्मिंदा नहीं था। मुझे गर्व था कि मैं यीशु के लिए वहां गया हूं। यह सच्ची बात है मेरे प्रियो। इसीलिए पतरस कहता है भले काम करके दुख उठाओ। ये बुरे काम करने के दुख उठाने से भला है कि अच्छा काम करके दुख उठाओ। कहाँ लिखा है? पहला पत्र 3:17। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, उसे अपने दिमाग में बसाइए, प्लीज बसाइए। मेरी बहनों सुनिए, बसाइए। शादीशुदा कुमारियों बसाइए, उसे दिमाग में बसाइए, बसाइए। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है, हाँ पढ़िए, यदि हाँ यदि परमेश्वर की ही इच्छा हो, तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है कि भला काम करके दुख उठा लो। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा कान खोलकर, मेरा प्रश्न और है, सुनिए। ऐसा कौन सा वस्तु, लोग या सताव है जो आपको यीशु मसीह से अलग कर सकता है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ऐसा कौन सा वस्तु, रूप या लोग, सताव, कलेश है जो आपको यीशु मसीह से दूर कर सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कब कब आप यीशु से दूर हुए हैं। सोचिए 2026 विधायक राजपाल ने साइन कर दिया, विधायक संसद में साइन हो गया। कब 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 ऐसा कौन सा समय था कि जब आपको लगा कि मुझे प्रभु से दूर होना चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ। सुनिए कान खोलकर, वस्तु, पैसा, रुपया, लोग, सताव या कलेश, कौन है जो आपको प्रभु यीशु से दूर करता है? क्योंकि पौलुस लिखता है रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश या सताव या पीड़ा या उपद्रव या तलवार या जोखिम? तब पौलुस कहता है 36 आयत में, मैं तो वध किए गए भेड़ों के समान गिना गया हूं। किसके समान हूं मैं? वध किए जाने वाले भेड़ों के समान मैं गिना गया हूं। तो मुझे कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? न स्वर्ग, न पृथ्वी, न लोग, न मनुष्य, न रुपया, न पैसा, न सताव, न तो विधायक, न तो धारा, न तो आपीसी के धारा। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और चलिए हम एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए, यहाँ पहले बार हो गई है, ठीक है? एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आप पूछिएगा, तुम कब मसीह से दूर हुए हैं या दूर होना चाहते हैं? बताइए।
कब दूर हुए हैं और कब दूर होना चाहते हैं? कब दूर हुए तो सोचिए, कब दूर होना चाहते हैं? कब बनाए हैं? जुलाई के आखिरी में, ये 2026 के दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद? हाँ, जवाब दीजिए, कभी भी नहीं। हालेलुया। ना मैं पहले यीशु से दूर हुआ हूं, ना मैं अब दूर होऊंगा, ना मैं तो आने वाले भविष्य में प्रभु से दूर होऊंगा। हालेलुया। रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का कलेश और दुख उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाला है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है? इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाला है कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं इन चीजों को स्वीकार करता हूं। आई थिंक एक सप्ताह पहले मैंने यही प्रचार आपके सामने किया था। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा याद करें, रिमेंबर, अब याद करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कहा था, यदि परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो परमेश्वर के हाथ से हमें भी दुख भी लेना चाहिए। यह अय्यूब ने कहा था। हालेलुया। यदि परमेश्वर के हाथ से हमने सुख लिया तो हमें परमेश्वर के हाथ से दुख भी लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यदि हम धन्यवाद के कटोरों से पीते हैं तो कभी कभी शताब के भी कटोरों से हमें पीने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हालेलुया। हमें भी पतरस के समान कहना होगा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं इन तमाम चीज वस्तु मनुष्य से बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हाँ प्रभु, आपको पता है कि मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। आपको पता है कि पौलुस के समान मैं भी कह सकता हूँ, हे प्रभु, मैं आपके लिए क्रूस में चढ़ाया गया हूँ, आप मुझ में जीवित हैं और मैं आप में जीवित हूँ। हालेलुया। और हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। 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 आप इस प्रकार से कहना, ये यीशु है, ये मैं हूं और हम एक है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे बीच जो भी आएगा, छत्तीसगढ़ी में सुनिए, हमारे बीच जो भी आएगा वो कुटकुटले मार खाएगा। हालेलुया। हम एक हो चुके हैं, हमारे बीच जो भी आएगा वो कुटकुटले मार खाएगा, और मारेंगे हम नहीं, प्रभु मारेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे कि 2023 में मैंने भविष्यवाणी किया था दोस्तों, जब नवागढ़ में सभा लगता था कि सताव जो है वो बहुत अधिक बढ़ने वाला है, और अगले सप्ताह 10 जुलाई से हमने इस बात को जान लिया है। और कठोर ये कानून है, बहुत ज्यादा कठोर कानून है। आज यदि हम डर कर पीछे हट जाते हैं तो कल हम चर्च नहीं लगा सकते। या आज यदि हम डर के पीछे हट जाते हैं और यीशु को अपना पीठ दिखाएंगे तो कल हम यीशु के सामने फेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कोई बात नहीं है, याद रखना, सुनिए, ऊपर वाले हमारे साथ है, कोई बात नहीं है। हम यहाँ भी हैं, यीशु 2 वक्त तक रोटी खिलाएगा। हालेलुया। जेल में जाएंगे तो यीशु मसीह 4 रोटी खिलाता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं खा कर आया हूं। हालेलुया। जेल के बाहर 2 रोटी, जेल के अंदर 4 रोटी। हालेलुया। समय पर सो रहे हैं, समय पर अब आपको खाना खिलाना है। ईमानदारी से मुझे बताना, या कितने विश्वासी जो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करता हूं? सुबह 4 बजे, एक छोड़कर कोई भी नहीं। मैं भी नहीं करता, मैं 4-3 बजे सोता ही हूँ। कोई भी नहीं। जेल ऐसे जगह वहां सुबह 4 बजे आपको प्रार्थना के लिए उठाएगा। आप बोलोगे उठना नहीं चाहता, कापुचिनो चाय ला दो, बढ़ेगा डंडा, उठो और प्रार्थना करो। 4 बजे उठकर आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। मैं तो प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर एक बार, कम से कम एक बार इन लोगों को जेल के दर्शन करा। आप बोलिए आमीन। ऐसा ही होगा। आमीन। हालेलुया। बस मैं आपसे भी सही कह रहा हूँ दोस्तों, हमें पीछे नहीं भागना है, हटना नहीं है। याद रखना, यीशु को छोड़ना मतलब आप स्वर्ग को छोड़ते हैं। यूहन्ना 5:11 में लिखा है, जिसके पास यीशु है उसके पास ही स्वर्ग है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास स्वर्ग नहीं है। नीति वचन 8:35, यीशु कहते हैं जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। यदि आपके पास यीशु है, आपके पास जीवन है दोस्तों। और यीशु को आपने छोड़ दिया मतलब अपने जीवन स्वर्ग को भी छोड़ दिया। यीशु ने कहा मत्ती 10:32 में, मनुष्य के सामने मेरा तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। मनुष्य के सामने तुम मेरा ग्रहण करोगे, मैं भी तुम्हें स्वर्ग पिता के सामने ग्रहण करूंगा। हालेलुया।
यहाँ इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। इस पृथ्वी पर सुनिए, इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। हमें साबित करना कि हाँ हम विश्वासी हैं। जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने कहेगा ये मेरे संतान है। हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने कहेगा ये मेरे संतान है। पतरस के सामने कहेगा ये मेरा संतान है। हालेलुया। उस दिन हमें कितना गर्व महसूस होगा, कितना फक्र महसूस होगा कि यीशु मसीह हमारा पहचान हर एक स्वर्ग के व्यक्ति से करवाएगा दोस्तों, और कहेगा कि ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है। कितना अच्छा लगेगा ना। और यीशु कहता है मैं वो अपनी बातों से कभी नहीं पलटता दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी तैयार रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। डर है तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु ईश्वर पिता मुझे ऐसी आत्मा दे कि मैं निडरता में जीवन जी सकूं। मुझे प्रभु ऐसी आत्मा दे कि मैं गिदोन के समान हो सकूं। हालेलुया। मुझे ऐसी आत्मा दे कि मैं दाऊद के समान हो सकूं, और मुझे ऐसे आत्मा दे कि मैं यीशु के जैसे बन सकूं। प्रभु जी, जैसे यीशु बनना था मैं भी वैसे बन सकूं, यीशु के जैसे कर सकूं, यीशु के जैसे बोल सकूं, यीशु के जैसे दुख उठा सकूं। समय आए तो यीशु के जैसे क्रूस में भी चढ़ सकूं। और समय आए तो मैं ये कह सकूं परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समय आए तो मैं उन सब कुछ कर सकूं जो एक पवित्र धर्मी व्यक्ति को करना चाहिए। हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए। भजन संहिता 37 के 12-13 में लिखा है, दुष्ट धर्मी जन पर अंधेरा करता है, चारों तरफ उनके लिए जाल बिछाता है और उन पर दांत पीसता है। और बहुत सारे लोग आप पर दांत पीसते होंगे दोस्तों, आपके लिए जाल बिछाते होंगे। भजन संहिता 37 के फिर 12 कहता है, पर परमेश्वर उन लोगों पर हंसता है और परमेश्वर कहता है इनका दिन आने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर उन पर हंसकर कहता है और कहता है कि इसका दिन आने वाला है। परमेश्वर हंसकर कहता है तूने मेरे दास के ऊपर दृष्टि डाला, तूने मेरे दास के ऊपर हंस उठाया, और वो कहता है कि तेरा दिन पुरने वाला है। आप पढ़ सकते हो, लिखा है दोस्तों। इसीलिए मेरे प्रियो, जो भी जैसे हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है उसे करने दो। एक बात को याद रखना, आप परमेश्वर के अनमोल बेटी बेटा है। जो आपको छूटता है वो खुदा बाप को भी छूने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, क्रूस का ले लो चिन्ह को। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक पद हम गीत गाते हैं, प्यारो हिम्मत बांधो जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ो लड़ो कुंती करो, लड़ो लड़ो भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे क्रूस करो, जीतेंगे, हारेगा शैतान, जीतेंगे, चारों हारेगा शैतान। हालेलुया। थोड़ा सा हिम्मत रखना दोस्तों, शैतान काम कर रहा है, यीशु मसीह चौगुना रीति से काम करेगा। इतिहास गवाह है, जब जब सताव बढ़ा, मैं फिर से कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, जब जब सताव बढ़ा है तब तक बड़ी बड़ी बेदारियां हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है, याद रखना, जितना अधिक नियम सताव बढ़ा है उतना ही अधिक बेदारी आया है। यीशु के गुजरने के बाद रोम में नीरो राजा आता है, रोम का राजा नीरो बनता है। नीरो था, पूरे रोम में आग लगा दिया, और किसके ऊपर दोस्तों का पता है? विश्वासियों के ऊपर। नीरो के ही द्वारा पौलुस का सिर धड़ से अलग किया गया था, नीरो राजा की आज्ञा के द्वारा। पौलुस जिसने सबसे अधिक प्रेरित पत्री लिखा है, रोम को आग लगाया, और किसके ऊपर दोष लगाया? विश्वासी के ऊपर। और नीरो ने समझा कि सारे विश्वासी का मैं कत्लेआम कर दूंगा, झूठा दोष लगाकर। लेकिन सोचिए, आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा किसी को मानने वाला है वो यीशु मसीह। सबसे ज़्यादा मानने वाली जनसंख्या है यीशु मसीह। सबसे अधिक यीशु की आस्था रखने वाले हैं, सबसे अधिक दुआ आराधना करने वाले विश्वासी जन हैं। विश्व भर की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जबकि नीरो राजा ने विश्वासियों को मारने के लिए प्लान किया था,
और नीरो राजा जिसने विश्वासियों को मारने के लिए प्लान किया था, बाद में वो खुद स्वयं पागल होता है और मर जाता है। वो खुद पागल होकर मरा वो। अब हिटलर को देख लीजिए, सारे यहूदी को मारने के लिए कोशिश किया ना, लगभग 60 लाख यहूदी को मारा भी गया। अंत में क्या मिला उसे? खुद को गोली मारा वो, खुद को अपने आप को गोली मार लिया हिटलर। तो मसीहत कभी मरेगा नहीं, मसीहत कभी अंत नहीं हो सकता दोस्तों। यदि सताव करने वाले हैं, जेल डालने वाले हैं, विश्वासी भी है जो सताव से गुजरने वाले हैं, जेल जाने वाले भी हैं। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार कभी भी रुकेगा नहीं। आमीन। हालेलुया।